भारत में ट्रस्ट कैसे बनाया जाए? क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए? ट्रस्ट की आवश्यकताएं क्या है? ट्रस्ट क्या है? एक विश्वास एक व्यक्ति पर रखा गया एक दायित्व है जिसके साथ विश्वास या अधिकार रखा जाता है। यह एक विश्वास है कि उसे संपत्ति के कानूनी शीर्षक से अवगत कराया जाता है जिसे वह दूसरों के लाभ के लिए धारण करता है। भारतीय न्यास अधिनियम 1882, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 धारा 3 के अनुसार ट्रस्ट एक दायित्व ऑब्लिगेशन है जो किसी संपत्ति के स्वामित्व ओनरशिप से जुड़ा हुआ है। ट्रस्ट में ट्रस्ट बनाने वाले व्यक्ति को न्यास का जनदाता डोनर और ओथर कहा जाता है और वह व्यक्ति जो ट्रस्ट को चलाने का रिस्पॉन्सिबल हो उसे भी कहा जाता है। जिन व्यक्तियों को ट्रस्ट का लाभ पहुँचे उन्हें लाभान्वित बेनिफिशियरी कहा जाता है। ट्रस्ट की आवश्यकताएं क्या है? एक ट्रस्ट एजेंसी का एक अनुबंध नहीं है संपत्ति रखने के लिए। इसमें मालिक से ट्रस्टी के अधीन कुछ नियमों और शर्तों के लिए स्थानांतरण होता है। एक ट्रस्ट अनिवार्य रूप से किसी व्यक्ति के लाभ के लिए जाने के लिए एक के बाद दूसरे द्वारा संपत्ति का हस्तांतरण होता है। एक ट्रस्ट का उद्देश्य वैध होना चाहिए अर्थात इसे कानून द्वारा निषिद्ध नहीं किया जाना चाहिए। यह ऐसी प्रकृति का नहीं होना चाहिए। अगर अनुमति दी जाए तो यह किसी भी कानून के प्रावधानों को हरा सकता है। यह धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। इसमें उस व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति को शामिल नहीं करना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसे अदालत द्वारा अनैतिक माना जाए या सार्वजनिक नीति का विरोध किया जाए। जहाँ एक ट्रस्ट दो उद्देश्यों के लिए बनाया जाता है जिनमें से एक वैध है और दूसरा नहीं है और दो उद्देश्यों को अलग नहीं किया जा सकता है। पूरा ट्रस्ट शून्य है। ट्रस्ट का इतिहास हिस्ट्री ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट की अवधारणा लोगों की सोच से बहुत ज्यादा लंबी है क्योंकि पहला ट्रस्ट रोमन साम्राज्य के दिनों का है लगभग 800 ईस्वी। उस समाज में केवल रोम के नागरिक ही संपत्ति के मालिक हुआ करते थे। युद्ध करने जाने के समय सैनिक यह सुनिश्चित करते हैं कि अपनी संपत्ति का अधिकार विश्वसनीय मित्र को स्थानांतरित कर दे ताकि उनके परिवारों का देखभाल सही ढंग से हो सके। ब्रिटिश का रोमन पर कब्जे के दौरान भूमि को बचाने के लिए ट्रस्ट एक उपकरण बन गया था। ट्रस्ट की अवधारणा उपनिवेशवादियों के साथ अमेरिका तक चली गई। पहले के समय में ट्रस्ट को केवल धनी लोगों के लिए ही उपलब्ध कराया जाता था, परंतु कई दशक गुजरे इनके बारे में लोगों को पता चला और इसका प्रसार हुआ। लोगों ने पता लगाया कि ट्रस्ट किसी भी सामाजिक आर्थिक वर्ग के लिए उपयोगी हो सकते हैं और फिर धीरे धीरे इसका विस्तार वर्तमान समय में किया जा रहा है। ट्रस्ट का निर्माण कैसे किया है? एक ट्रस्ट दो तरीकों से बनाया जा सकता है। एक गैर वसीयतनामा दस्तावेज द्वारा और दूसरा वसीयतनामा जैसे वसीयतनामा दस्तावेज द्वारा।
एक अचल संपत्ति के बारे में एक विश्वास मौखिक रूप से नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन यह एक दस्तावेज द्वारा पंजीकृत होना चाहिए। एक चल संपत्ति का विश्वास या तो एक दस्तावेज द्वारा बनाया जा सकता है या आवश्यक मौखिक निर्देशों के साथ ट्रस्टी को संपत्ति वितरित कर सकता है। यदि निर्देश लिखित रूप में दिए गए हैं, तो यह एक गैर वसीयतनामा दस्तावेज द्वारा एक ट्रस्ट को दिया जाएगा जो पंजीकृत हो सकता है या नहीं। ट्रस्ट बनाने वाले व्यक्ति को सेटलर कहा जाता है। जिस व्यक्ति को ट्रस्ट में संपत्ति हस्तांतरित की जाती है उसे ट्रस्टी कहा जाता है और जिस व्यक्ति को संपत्ति हस्तांतरित की जाती है उसे लाभार्थी या सब्स्टिट्यूट ट्रस्ट कहा जाता है। ट्रस्ट का दस्तावेज अचल संपत्ति से संबंधित एक ट्रस्ट को एक दस्तावेज द्वारा बनाने की आवश्यकता होती है और इस तरह के दस्तावेज को राज्य और उचित निश्चितता के साथ 5 आवश्यक चीजें शामिल होनी चाहिए। ट्रस्ट के लेखक की ओर से इरादा या ट्रस्ट बनाने के लिए समझौता करना। ट्रस्ट का उद्देश्य लाभार्थी, ट्रस्ट की संपत्ति और ट्रस्टी को संपत्ति का हस्तांतरण। विश्वास की घोषणा लेखक द्वारा स्वयं यह घोषित करते हुए एक ट्रस्ट बनाया जा सकता है कि वह संपत्ति का मालिक होगा, मालिक के रूप में नहीं बल्कि अपने आप सहित कुछ व्यक्ति या व्यक्तियों के लाभ के लिए ट्रस्टी के रूप में, और ऐसे मामले में संपत्ति का हस्तांतरण आवश्यक नहीं है, लेकिन इसकी घोषणा ट्रस्ट मालिक द्वारा होता है और उसे अकेले ही ट्रस्टी होना चाहिए। हालांकि इस तरह की घोषणा को पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकरण की आवश्यकता होगी। वसीयतनामा ट्रस्ट एक वसीयतनामा दस्तावेज यानी इच्छा शक्ति द्वारा भी बनाया जा सकता है और न्यास अधिनियम की धारा 6 में उल्लिखित शर्तों को पूरा किया जाना आवश्यक है। ऐसी विल को भी पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। एक ट्रस्ट नियोजित ट्रस्ट के आवेदन या एक रचनात्मक ट्रस्ट के रूप में या व्युत्पन्न ट्रस्ट के रूप में भी बनाया जाता है, लेकिन वे कानून द्वारा कल्पना द्वारा बनाए गए हैं और उन्हें समझाने का विषय नहीं हो सकता है। कौन एक ट्रस्ट बना सकता है? एक ट्रस्ट किसी भी व्यक्ति द्वारा सक्षम न्यायालय के अधिकार के साथ या यहाँ तक कि एक सक्षम न्यायालय के अधिकार के साथ और किसी भी संपत्ति के सम्मान से बनाया जा सकता है जो हस्तांतरणीय है और जिस पर ट्रस्ट के लेखक ने शक्ति का प्रसार किया है। एक ट्रस्ट के प्रकार क्या है? एक ट्रस्ट निजी और सार्वजनिक हो सकता है। जब ट्रस्ट का उद्देश्य किसी कानूनी व्यक्ति के लिए, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या उनके वंशजों को लाभ पहुंचाना है और जो संपत्ति रखने में सक्षम है, तो यह एक निजी ट्रस्ट है। जब ट्रस्ट का उद्देश्य जनता या जनता के किसी भी वर्ग को लाभ पहुंचाना है, तो यह सार्वजनिक ट्रस्ट है। कौन ट्रस्टी हो सकता है? एक ट्रस्टी कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो एक व्यक्ति या एक कॉर्पोरेट निकाय या एक कॉर्पोरेट एकमात्र हो जो संपत्ति रखने और अनुबंध करने में सक्षम हो
और उसे विश्वास स्वीकार करना चाहिए। नोट कानून में एक्सेप्शन हो सकते हैं। अधिक विश्लेषण के लिए तथ्य और स्थिति की समीक्षा संबंधित अधिकारी से करवाना अनिवार्य है। Please subscribe my YouTube channel.